फॉर्म कब रिलीज हुआ है और एग्जाम कब होगी, ठीक है। उनमें बहुत सारी जो डिटेल नॉलेज थी वो आप लोगों ने बोला था कि सर पूरा डिटेल जानकारी चाहिए कि फॉर्म फी कितनी लग रही है, क्या आर्ट्स वाले स्टूडेंट फिलअप कर सकते हैं जीएनएम का या एएनएम का या नहीं। तो अभी तो हम इस वीडियो में जीएनएम का देखेंगे और इसके बाद तुरंत ही आप लोगों को एएनएम का भी मिल जाएगा, है ना। तो इनमें सारी चीज़ें देखेंगे कि कितने 12th में मार्क्स होने चाहिए पास आउट होने के लिए। सबसे पहले तो आप लोग ये नोटिस देख सकते हैं और ये जेसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस सेक्शन में जा करके खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो इस बार बड़ा चीज़ क्या हुआ कि इस बार प्लस पॉइंट क्या है कि आप लोगों का जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उसका भी 50% सीट जो है गवर्नमेंट कैप्चर कर लिया है, ठीक है। पहले जो है गवर्नमेंट में पैसा ही लगता, प्राइवेट में पैसा लगता था तब होता था, लेकिन अब अगर अच्छा नंबर लाएंगे आप तो गवर्नमेंट आपको कंसेशन दे देगी प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आपकी एडमिशन हुई तो। देख लो ऑनलाइन कब से होगा अप्लाई, तो आज हो गया 23 सितंबर। ये कल कितने हो जाएंगे, सॉरी अभी अगस्त ही चल रहा है ना, तो आज हो गए आपके अगस्त में 23 तारीख, कल हो जाएंगे 24, तो 24 से आप लोगों का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। और ठीक है सितंबर में 9 तक आप लोगों का फॉर्म फिलअप जो है होगा, उससे पहले ही आप लोग कर लीजिएगा। 10 दिन से ऊपर का टाइम है, लगभग 15 दिन का टाइम दिया गया है। और जो है 10 सितंबर को आपको अगर फॉर्म में किसी तरह की दिक्कत है प्लीज इस डेट को ध्यान से याद रखिएगा। अगर आपके कास्ट में कोई दिक्कत आ गया, अगर कास्ट में दिक्कत करते हैं, गलती करते हैं, तो आपको जो भी रिजर्वेशन वाला सीट मिलेगा वो नहीं मिलेगा, जनरल कोटा से आपको फाइट करना होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, ओबीसी हो, सबके लिए लागू होता है, ठीक है। या फिर फादर्स के नाम में दिक्कत आया, गलती किए आप, तो फिर उनका भी आपको भुगतना पड़ जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर परीक्षा कब होगी, तो यहाँ पर याद रखिए आपके जो है सितंबर में ही जो है 22 को आपका परीक्षा रविवार को, और 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपकी एग्जाम होगी। जो भी बच्चे एएनएम जीएनएम दोनों का फॉर्म भरेंगे ध्यान रखना, एग्जाम सेंटर अपने निजी जो जगह होगा ना, 4 ही एग्जाम सेंटर बताए गए हैं, अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को एग्जाम सेंटर का नाम। एक ही एग्जाम सेंटर डालना एएनएम जीएनएम दोनों का, अगर अलग अलग डालोगे तो आपके पास केवल 1 घंटा का समय बचेगा, उसमें आप नहीं जा पाओगे, है ना। तो ध्यान से सबसे पहली बात थोड़ी सी जानकारी लीजिए, एएनएम कितने वर्ष की कोर्स होती है, तो 3 वर्ष की कोर्स होती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अगर हम लोग उम्र की बात करें तो कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 35 वर्ष तक भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। कब तक ये मान्य होगा, मान्य होगा 31 दिसंबर, ठीक है। 31 दिसंबर 2024 तक अगर आप 17 वर्ष के हो गए हैं तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और अगर 31 दिसंबर 2024 तक अगर 35 वर्ष पूरा होने में थोड़ा भी कम है तब भी आप भर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब आना चाहिए कि मिनिमम एडुकेशन कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एडुकेशन का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 10th+2 में जो है इंग्लिश होनी चाहिए, इंग्लिश में पास होनी चाहिए, ठीक है। कितने 40% होनी चाहिए कम से कम इंग्लिश सब्जेक्ट में, बाकी के लिए कोई जो है यहाँ पर नहीं है। आप पास होने चाहिए या तो स्टेट बोर्ड से, ठीक है, एनआईओएस बोर्ड से या फिर सेंट्रल बोर्ड से, किसी से भी पास होनी चाहिए, बट इंग्लिश 40%, इंग्लिश में जो है 40% मार्क होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब आते हैं क्या आर्ट वाले स्टूडेंट भर सकते हैं। हाँ, एएनएम जो किए हैं वो भी जीएनएम कर सकते हैं अगर वो 40% मार्क्स से पास है तो, ठीक है। अब आता है कि क्या आर्ट वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो है मेंशन कर दिया गया है, देख लो, स्टूडेंट क्वालिफाइड 10th+2 आर्ट और साइंस एग्जामिनेशन हेल्थ केयर सर्विस वोकेशनल स्ट्रीम ओनली कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल एंड 40% मार्क, ठीक है। जो हेल्थ केयर साइंस से, ठीक है, यानी कि बोर्ड से पास हो 40% के साथ, चाहे वो आर्ट्स से हो साइंस से हो, फिलअप कर सकते हैं जीएनएम के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्लियर नहीं किया हुआ है कि केवल बॉयज ही इस फॉर्म को भर सकते हैं या गर्ल्स ही भर सकते हैं, ठीक है, वो मेंशन नहीं किया है।
ठीक है, चलो आगे जो भी चीज है वो भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर वेबसाइट पर जाकर के आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। लिंक एक्टिवेट होते ही आप लोगों को मैं बता दूंगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है। अब चलो, मैंने बताया था परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ होगा, तो देख लो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके रांची में एग्जाम सेंटर है, धनबाद में एक एग्जाम सेंटर है, पलामू में है, जमशेदपुर, दुमका और हजारीबाग, ठीक है। ये जगहें हैं जहां पर आपके एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। अगर आप एएनएम या जीएनएम दोनों का फॉर्म भरते हैं और दोनों का एग्जाम देते हैं, तो दोनों फॉर्म में एक ही एग्जाम सेंटर चूज करना है। अगर रांची एएनएम में चूज किए हैं तो जीएनएम के लिए भी रांची ही चूज कीजिएगा, ताकि एक ही एग्जाम सेंटर पर दोनों टाइम में आपका दोनों एग्जाम हो जाए। अलग अलग रहेगा तो दोनों जगह जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब आते हैं कि फॉर्म फी कितना लगेगा। तो जनरल कैटेगरी से जो आते हैं, ये ओबीसी से जो आते हैं और ईडब्ल्यूएस से आते हैं, उसको 900 रुपया लगेगा। और SC ST के अगर फीमेल है, ठीक है, तो उनको जो है 450 रुपया लगेगा। और जो विकलांग कोटा से, जिसको दिव्यांग कोटा भी बोला जाता है, उनका कोई भी फी नहीं लगेगा, वो फ्री में हो जाएगा। आपको वहां पर फी वो सर्टिफिकेट लगानी होगी। अब बात करें क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। 150 मार्क की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगी, ठीक है, जिसमें क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। इंग्लिश पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछे जाएंगे, और मैथ से भी क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक के 30-30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं मेंशन किया हुआ है, जबकि आप देख सकते हो यहाँ पर कि निगेटिव मार्किंग की कोई जो है यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जब भी आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन सीट आएगा, तो उसके ऊपर में पढ़ लीजिएगा निगेटिव मार्किंग है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे पास जो क्लासेस चल रही है अभी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्रैश कोर्स चल रही है ओनली 200 में, ठीक है। साथ में जो भी बच्चे जीएनएम के क्लास करेंगे उनको मैं अंग्रेजी एक्स्ट्रा में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इनके लिए आप हमारा बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स, ठीक है। जिसमें क्या है मिलने जा रही है आपको, डेली लाइव क्लास मिलने जा रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ। डेली लाइव क्लास मिलने जा रही है, जो भी लाइव क्लासेस हो रही है उनकी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिल जाएगी आपको, ठीक है। चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा, ताकि जितनी क्लास हम लोग कर पाएंगे, जितना कवर करेंगे एग्जाम तक, उतना तो करेंगे ही, साथ में नोट्स से प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। संडे संडे टेस्ट होगी, और जो है इनका फी केवल 200 रुपया है। और जो बच्चे जीएनएम के लिए लेंगे, वो उनके लिए पैरामेडिकल के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि पीसीबी आपको पढ़ाया जाएगा और साथ में जीएनएम वाले बच्चे को इंग्लिश पढ़ाया जाएगा अलग से, ठीक है। तो अलग अलग बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक ही बैच मेरे पास लीजिए, उसी में आपका तीनों एग्जाम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी लेना है। अब जो बच्चे नहीं लिए हैं टेस्ट सीरीज, प्लीज टेस्ट सीरीज लीजिए। क्रैश कोर्स आप मेरा खरीदे ना खरीदे कोई मतलब नहीं बनता है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपकी तैयारी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर ले, क्योंकि आपको टेस्ट देने के बाद ही पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। टेस्ट सीरीज में क्या मिल रही है, चैप्टर वाइज नोट्स वहां पर भी मिल रही है। सप्ताह में 3 टेस्ट हो रहा है टीटीएस में, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे, ठीक है। तो इनमें जो है संडे को जो टेस्ट होगी वो 5 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होगा, केवल 100 रुपया में। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं वापस जो हमारा था मेन फॉर्म के बारे में जो बता रहे थे आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकी चीजें की जानकारी दी गई है। वैसे अभ्यर्थी जो एएनएम जीएनएम दोनों का आवेदन करेंगे, केंद्र एक ही शहर में चयन करें, ठीक है। जो मैंने बताया वही चीजें लिखी हुई हैं। तो ये सारी जानकारी थी। और भी अगर इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, सर मोबाइल से कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो सबसे पहले कहाँ आ जाना है, मोबाइल से नहीं अप्लाई करना, लेकिन मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, है ना। मोबाइल से ये होता है कि बार बार जो है लिंक फेल हो जाता है, जिसमें अगर आप पेमेंट कट करवाएंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा। लैपटॉप हो आपके पास तो करना, नहीं तो मेरे पास कर लेना, मैं भी अप्लाई कर दूंगा आप लोगों का फॉर्म। यहाँ पर आ जाना, क्लिक फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे आपके पास नया विंडोज खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए सारे फॉर्म का जो है अप्लाई करने का आ गया है। तो आज 23 ही है, कल जो है यहाँ पर आपको जो है जीएनएम एएनएम का भी सेक्शन दिख जाएगा, जिस पर क्लिक हेयर करेंगे। क्लिक हेयर करने के बाद आपको जो है नया नंबर से रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। अभी तो ये दूसरा का है, आप वैसा ही फोन नंबर दे जो हमेशा आपके पास रहे,
और वैसा ही जीमेल आईडी दो जो आपके एग्जाम के लिए और एग्जाम के बाद भी कार्यरत रहे, क्योंकि उस पर आपको अगर रिजल्ट आपकी हो जाती है तो वहां से मेल आएगा एडमिशन के लिए, ढेर सारी चीजें के लिए। तो और फोटो एक ऐसा खिंचवा लेना जिसमें दोनों कान क्लियर दिखे, और रंगीन फोटो खिंचवाना है ना, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं खिंचवाना। तो ये सारी चीजें कर लेना। और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। अब आप लोगों को अगर एएनएम का भी चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर एएनएम पर पूरा वीडियो ले आऊंगा। और जहां तक रही पैरामेडिकल की बात, तो उनका भी जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब